आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान शुरू। प्रदेश के 24 जिलों में मजदूरों को अपने गांव में मिलेगा काम। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल, घर पर ही रहकर योग करने की अपील। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 11,500 से ज्यादा हुई। अब तक 9,000 हुए स्वस्थ। और हमारी विशेष श्रृंखला अच्छी खबर के 50वें अंक में कल सुनिए उमरिया के अनूठे रक्तांजलि अभियान पर खास रिपोर्ट। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मध्यप्रदेश सहित 6 राज्यों में प्रवासी मजदूरों को उनके अपने गांव में आजीविका उपलब्ध कराने के लिए 50,000 करोड़ रुपए के गरीब कल्याण रोजगार अभियान का शुभारंभ किया। श्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिहार के खगड़िया जिले के बेलदौर प्रखंड के तेलीहर गांव से इस योजना को लॉन्च किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस अभियान के शुरू होने से प्रवासी मजदूरों और ग्रामीणों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। उधर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक ट्वीट के माध्यम से कहा कि गरीब कल्याण रोजगार अभियान प्रवासी मजदूरों को आर्थिक संकट से उबारकर उनके जीवन में नया उजाला लाएगा। प्रदेश के बालाघाट, झाबुआ, टीकमगढ़, छतरपुर, रीवा, सतना, सागर, पन्ना, भिंड, अलीराजपुर, बैतूल, खंडवा, शहडोल, धार, डिंडौरी, कटनी, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, खरगोन, शिवपुरी, बड़वानी, सीधी और सिंगरौली सहित 24 जिलों में ये योजना शुरू की गई है। इस योजना पर प्रदेश के मजदूरों ने भी प्रसन्नता जाहिर की है। मैं दीनदयाल बिसेन जागपुर से, ग्राम पंचायत जागपुर से। और जो प्रधानमंत्री ने 50,000 करोड़ का जो पैकेज गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत बाहर प्रवासी मजदूर हैं हम लोग, उसके लिए जो योजना खोली है बहुत अच्छी है। मेरा नाम शिवराम काजले है, ग्राम पंचायत मोहाल खारी में रहता हूँ। मैं महाराष्ट्र में काम करने गया था। लॉकडाउन के कारण हम लोग वापस घर आ गए। सरकार ने गरीब कल्याण योजना अभियान की शुरुआत की है, जिससे हम लोग को गांव में ही काम मिलेगा। सरकार का यह अच्छा कदम है। ये कल्याण योजना है, बहुत सही है। गरीब लोगों के लिए, मजदूरों के लिए, बाहर से आए हुए लोगों के लिए सबको फायदा मिलेगी। मेरा नाम कल्लू राम है। मैं सतना जिले के मैहर का रहने वाला हूँ। मैं मजदूरी करने अपने घर से बाहर जाकर दिल्ली में मजदूरी करता था। अब हमारे प्रधानमंत्री जी ने गरीबों के लिए गरीब कल्याण रोजगार योजना शुरू की है, तो हमें अपने जिले में ही रोजगार मिल जाएगा। मेरा नाम बिहारी लाल है। मैं सतना का रहने वाला हूँ। आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो गरीब कल्याण रोजगार अभियान शुरुआत की है, अब हम स्थानीय स्तर पर ही रोजगार मिल जाएगा। अपने घर पर ही रहकर अपनी जिम्मेदारी निभा पाएंगे। इस अभियान में प्रत्येक जिले से कम 25,000 मजदूर शामिल होंगे। इस अभियान के तहत होने वाले कार्यों में तालाब बनाना, दीवार बनाना, पशुपालन के लिए आवास बनाना, स्थानीय सड़कों और पुलों का निर्माण करना जैसे कार्य शामिल हैं। कोरोना संक्रमण के कारण बदली हुई परिस्थिति में विश्व योग दिवस के मौके पर कल प्रदेश में नागरिक अपने घरों में ही योग करेंगे। कल सुबह 7 बजे से 7:45 तक योग दिवस के मुख्य कार्यक्रम का प्रसारण दूरदर्शन और अन्य समाचार चैनल पर किया जाएगा। दमोह जिले के बांदकपुर पुलिस चौकी में तैनात आरक्षक भगवान दास पिछले 17 सालों से जल योग के माध्यम से लोगों को स्वस्थ रहने की प्रेरणा दे रहे हैं। उन्हें साल 2014 में राज्य वीरता पुरस्कार भी मिल चुका है। मैं करीब 15 वर्षों से जल योग करता हूँ। जल में सूर्य नमस्कार, सर्वासन, पद्मासन, शवासन और जितने भी योग के आसन हैं सब कर लेते हैं जल के ऊपर। मैं अपनी ड्यूटी के बाद टाइम निकाल के योग करता हूँ और लोगों को प्रेरणा देता हूँ कि योग करो।
सिवनी जिले में भी कल घर में रहकर योग करने की अपील की गई है। होशंगाबाद और टीकमगढ़ जिले में योग दिवस पर लोग अपने घरों में ही फेसबुक के लिंक पर लाइव देखकर योगाभ्यास में शामिल होंगे। गुना जिले में ऐप के माध्यम से योग कराया जाएगा। सतना जिले के चित्रकूट स्थित ग्रामोदय विश्वविद्यालय में योग की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 11,500 से ज्यादा हो गई है। वहीं इनमें से करीब 9,000 लोग स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। राजधानी भोपाल में कोरोना संक्रमण के आज 48 नए मामले सामने आए हैं, जिनमें एक विधायक और उनकी पत्नी भी शामिल हैं। भोपाल में कुल प्रकरण 2,500 हो गए हैं। उज्जैन में कोरोना के 4 और नए मामले सामने आने के बाद अब तक इससे संक्रमितों की संख्या बढ़कर 823 हो गई है। धार जिले में 4 नए कोरोना मरीजों के मिलने से संक्रमितों की संख्या बढ़कर 147 हो गई है। मुरैना में पूर्व विधायक के पुत्र और उसके ड्राइवर सहित 5 लोग कोरोना संक्रमित हुए हैं। बालाघाट जिले में 2 और कोरोना पॉजिटिव मरीजों के मिलने के बाद संक्रमितों की संख्या बढ़कर 6 हो गई है। नीमच जिले में आज कोविड सेंटर से 9 लोगों के स्वस्थ होने पर उन्हें घर भेज दिया गया। श्योपुर जिले में कोरोना संक्रमित 1 वर्षीय बालक के कोरोना को मात देने पर उसे आज अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। कहा जाता है कि डॉक्टर भी भगवान का रूप होते हैं और वे मरीजों के साथ भेदभाव नहीं करते। ऐसा ही एक उदाहरण जबलपुर में देखने को मिल रहा है। यहाँ मानसिक रूप से विक्षिप्त एक युवती कोरोना संक्रमित पाई गई है। इस युवती का इलाज जबलपुर मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। हमारी जबलपुर संवाददाता सुरभि तिवारी को मेडिकल कॉलेज में कोविड के नोडल अधिकारी डॉक्टर संजय भारती ने बताया कि ऐसे मरीजों की देखभाल वाकई मुश्किल होती है। कि हमारे यहाँ एक युवती है जो कि मानसिक रूप से विकलांग है और वो कोरोना से पीड़ित है। इसके लिए बहुत सारी चीजें ध्यान रखनी होती है। कोरोना का इलाज भी एक तो सफल तरीके से देना एक चैलेंज होता है, क्योंकि ऐसे लोग मेडिसिन भी इजीली एक्सेप्ट नहीं करते। और अच्छी बात यह कि उनके फादर भी उनके साथ हैं, तो हम मतलब उनके फादर भी कोरोना पॉजिटिव हैं, तो उसी वार्ड में वो भी एडमिट हैं, तो वो काफी हमारी मदद कर रहे हैं। वहीं नर्स अंजू साहू ने बताया कि हम उपचार में ज्यादा सतर्कता बरत रहे हैं। उनकी देखभाल करने में थोड़ी प्रॉब्लम तो हो रही है, पर हम उनको सिर्फ फर्स्ट प्रायोरिटी दे रहे हैं क्योंकि वो मानसिक विक्षिप्त है। बाकी जो अदर्स पेशेंट है वो तो अपनी केयर कर पाते हैं, पर उनको प्रॉपर डाइट, मेडिकेशन, प्रॉपर केयर, हाइजीन उनके साथ थोड़ा मतलब प्रॉपरली हम लोग मेंटेन कर रहे हैं ताकि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो सके। हमारी विशेष श्रृंखला अच्छी खबर के 50वें अंक में कल प्रादेशिक समाचारों में सुनिए उमरिया में शुरू हुए अनूठे रक्तांजलि अभियान पर खास रिपोर्ट। अच्छी खबर में आप हर रविवार रूबरू होते हैं प्रदेश के किसी भी इलाके की उस खबर से जो सकारात्मक है और समाज को दिशा देने में मददगार हो सकती है। प्रदेश में बारिश का दौर जारी है। मौसम केंद्र भोपाल के अनुसार प्रदेश में इस साल जून महीने में तुलनात्मक रूप से 142% से ज्यादा बारिश हो चुकी है। अगले 24 घंटों के दौरान सीधी, सिंगरौली, रीवा, मंडला, बालाघाट जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। इसके अलावा रीवा, जबलपुर, शहडोल, सागर, भोपाल, होशंगाबाद, उज्जैन, इंदौर, ग्वालियर और चंबल संभागों में बारिश या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मध्यप्रदेश इनोवेशन चैलेंज पोर्टल का शुभारंभ किया। आगरमालवा जिले के ग्राम सालरिया में स्थित गौ अभ्यारण्य का कल कलेक्टर ने निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। सीधी जिले की ग्राम पंचायत पनवार चौहानन को उत्कृष्ट कार्य के लिए केंद्र सरकार द्वारा पुरस्कृत किया गया है। बालाघाट जिले में बिना अनुमति के कोचिंग का संचालन करने पर प्रशासन द्वारा संचालक के खिलाफ कार्रवाई की गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान शुरू। प्रदेश के 24 जिलों में मजदूरों को अपने गांव में मिलेगा काम।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल, घर पर ही रहकर योग करने की अपील। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 11,500 से ज्यादा हुई। अब तक 9,000 हुए स्वस्थ। और हमारी विशेष श्रृंखला अच्छी खबर के 50वें अंक में कल सुनिए उमरिया के अनूठे रक्तांजलि अभियान पर खास रिपोर्ट। इस बुलेटिन में बस इतना ही। घर में रहिए, योग करिए और सुनते रहिए आकाशवाणी। नमस्कार।